तो मैं देखा भतीजे का और भाभी का मर्डर रखा है चाकुओं से। अच्छा। फिर हम अंदर घर में घुस के गए, अंदर देखा तो एल वाली तिजोरी फिजोरी सब टूटी पड़ी हैं। नहीं होने सकती। गृह मंत्रालय को रेखा गुप्ता के टाइम पुलिस वालों को सख्ती क्यों नहीं करते? हम सेफ क्यों नहीं है? हम नहीं होंगे तो आपका क्या होगा? हम आपका क्या करेंगे? तो क्या अंदाजा है कितने की ज्वेलरी थी, कितना कैश था, कितने की लूटपाट? भाई कह रहे 8 से 10 लाख रुपए मेरा कमेटी को आया हुआ था, रखा हुआ था। हाँ। और 250 ग्राम करीब सोना में रखा हुआ है। अच्छा। वो सब गायब है। वो क्या पुलिस वाले हैं? पुलिस वाले किस काम के हैं जो हम सेफ नहीं है? तो बहुत ही प्यार मोहब्बत वाली फैमिली थी, सत्संगी फैमिली थी, तो ऐसे कोई वो हम इसलिए तो वी आर वेरी शॉक कि वो ऐसा कैसे हो गया। राजधानी दिल्ली की गलियां एक बारी फिर ऐसी हत्या से दहल गई जहां पर एक मां और एक मासूम की कल रात हत्या कर दी गई। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तर्रार न्यूज। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी क्षेत्र में है। अगर मेरे पीछे आप ये देखेंगे, ये वही मकान है जहां कल रात शारदा नाम की एक युवती, जिसकी आयु लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है, उसकी और उनके 13 वर्ष के बेटे की, जो 7वीं कक्षा का छात्र था, निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। वहीं सूत्रों का कहना है कि हत्या का कारण घर के अंदर रखा कैश और ज्वेलरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि घर के अंदर लगभग 8 से 10 लाख रुपए कैश और 200 से 250 ग्राम जो है गोल्ड की ज्वेलरी थी, जो कि हत्या के बाद से ही घर से गायब है। परिवार के लोग यहां पर मातम में हैं। परिवार के लोग यहां इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अपराधी कौन है और कब पकड़ा जाएगा। वहीं लगातार दिल्ली पुलिस भी अपने यथासंभव प्रयास कर रही है कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़कर इस परिवार को इंसाफ दिलवाया जाए और अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। क्योंकि ये अगर गोविंदपुरी क्षेत्र की बात करेंगे, यहां पूरी रात भी अगर आप देखेंगे तो यहां सन्नाटा नहीं होता है। पूरी रात चहल पहल रहने वाले एरिया के अंदर अगर इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये कानून पर, ये पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करता है। परिवार के लोग हमारे साथ हैं, जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ था। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश साहू। कौन लगते हैं आप? मेरे बड़े भाई थे। अच्छा। मेरी भाभी थी और मेरा भतीजा था। मेरे रात को 1 बजे करीब कॉल आती है घर पे कि ऐसे भाभी को और भतीजे को हमारे मार गए हैं। तो मैं समझा किसी पड़ोसी से लड़ाई वगैरह होगी। तो मैं देख के आता हूँ। मैं 10 मिनट के अंदर आ गया हूँ संगम बिहार से। तो मैं देखा भतीजे का और भाभी का मर्डर रखा है चाकुओं से। अच्छा। फिर हम अंदर घर में घुस के गए, अंदर देखा तो एल वाली तिजोरी फिजोरी सब टूटी पड़ी हैं सारे। ठीक है। फिर हमने भाई ने 16 नंबर कॉल करवाई दीदी से। 16 नंबर कॉल पे कुछ सुनवाई नहीं हुई। उसने 16 नंबर ने फ़ोन लाया। फिर दीदी भाग के गई रोड पे, मेन रोड पे। उनने 16 नंबर वाला रोका कि ऐसे मर्डर हो गया भाई चलो। उन वो भी नहीं आए। दूसरी सिपसी वाले को रोका, वो भी नहीं आए। फिर वो दोबारा थाने गए हैं, तो थाने से बुला के लेके आए, तो आगे कार्रवाई हुई है। मतलब 100 नंबर की कॉल करने के बाद पुलिस नहीं आई? नहीं। आप खुद थाने जाके पुलिस को बुला के लाए हैं? हमारी सिस्टर गई हैं, वो बुला के लेके आई हैं थाने जाके खुद। अच्छा। हाँ जी। और हमारी कार्रवाई के लिए जल्दी से जल्दी कराया जाए और हमारे को सिर्फ न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो आपके भाई हैं क्या काम करते हैं? सब्जी का लगाते हैं, बिजली बाजार लगाते हैं। अच्छा जी। तो कल ये जिस वक्त ये हत्या हुई, उनकी पत्नी और उनके मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई, उस वक्त वो कहाँ थे? बसंत बिहार बुद्ध बाजार। बुद्ध बाजार में थे? जी। तो ये हत्या की सूचना कैसे लगी जब वो आए तब? घर पे आए थे भाई, तो भाई ने आवाज मारी भाभी को, शारदा शारदा गेट खोल गेट खोल। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि गेट बाहर से लगा हुआ है। फिर उन्होंने कुशाल को आवाज मारी, कुशाल कुशाल गेट खोल। नहीं, फिर उन्होंने देखा कि गेट बाहर से लगा हुआ है। तो उन्होंने गेट खोला है, फिर अंदर घुसे तो उन्होंने देखा था बॉडी दोनों पड़ी हुई हैं, वहीं उनके फेल हो गए वो। फिर उन्होंने बहन जी को फ़ोन करा, फिर बहन जी ने पुलिस वालों को पास पूरा गए हैं। तो फिर आगे थाने गई हैं भाई, बहन गई हैं, तो कार्रवाई हुई है। अच्छा, तो कार्रवाई हुई है। जी। तो क्या अंदाजा है कितने की ज्वेलरी थी, कितना कैश था, कितने की लूटपाट? भाई कह रहे 8 से 10 लाख रुपए मेरा कमेटी को आया हुआ था, रखा हुआ था। हाँ। और 250 ग्राम करीब सोना में रखा हुआ है। अच्छा। वो सब गायब है। सब गायब है? जी। तो मतलब ये जो हत्या हुई है कहीं ना कहीं कारण लूट है? लूट का ही है। और उसके साथ फिर उन्होंने बच्चों ने पहचान लिया होगा, तो उनको जान से मार दिया है। अच्छा, आपको किसी पे शक है क्या? कौन हो सकता है? कोई तो निकलेगा सर। आज नहीं, कल नहीं, परसों कोई ना कोई तो निकलेगा। पुलिस की कार्रवाई पे आपको लगता है पुलिस ढूंढेगी नजर? हाँ, जरूर ढूंढेगी। कैसे जरूर ढूंढेगी सर। और कोई भी उनके परिवार से, आपके परिवार से कोई? आप हॉस्पिटल गए डेड बॉडी के लिए, और बहन जी वगैरह आगे बैठी हुई हैं। कितने बजे का ये वाक्य है? आप यहीं आसपास रहते हैं? मेरी शॉप है नमन मुगली में। हाँ जी।
और मेरे को पता चला कि कोई 8:30-9 बजे करीब कि ऐसे वारदात हो गई है। बड़ी दुखद वारदात है ये। और 8:30-9 बजे जो जिस समय वारदात हुई है उस समय इतनी चलती गली है ये, इतनी चलती गली है ये। यहाँ पे आए दिन मतलब ये समझ लो कि रोज 1 घंटे आधे घंटे में 10-15 बाइकें चलती है। हाँ, गोविंदपुरी एक कंजेस्टेड इलाका है, यहाँ पे पूरी रात चहल पहल रहती है और गोविंदपुरी की गलियों में अगर इस प्रकार हत्या कर दी जाए तो कहीं ना कहीं कानून पर सवालिया निशान करेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। इस गली में अभी हत्या हुई है। 3 दिन पहले 989/9 में ताला तोड़ा गया है, रात को चोरिया वो किया गया है। उससे पहले बाइक चोरी हुई है इसी गली के अंदर 9 नंबर पे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, यहीं लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार अब हत्या का। ऐसा पहले भी कभी हुआ कि ऐसे मतलब दिन दिहाड़े ही कहेंगे, कोई रात को ज्यादा समय नहीं था जिस समय हत्या हुई होगी शायद? नहीं सर, ऐसा कोई पहले नहीं था। अच्छा, आप कौन लगती हैं जिनकी? बहन लगती हूँ। ये तो यही रहती। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? मैं वहाँ रहती हूँ तुगलकाबाद। तुगलकाबाद। तो इससे पहले कभी आपने सुना कि इनका किसी से कोई झगड़ा हुआ? कोई झगड़ा नहीं। महापुरुष है, जैसे मतलब संगत करते महापुरुष है वो। अच्छा, हाँ, महापुरुष है, किसी से पूछ लो, महात्मा है, महात्मा है वो, किसी से झगड़ा भी नहीं करता है। हम तो बोलता है उसी तो मने कर दे तो काउच ना बोलन दे तो। तो आपने कभी सुना इनका किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या इनकी वाइफ का? नहीं, हमने नहीं सुना। आप कौन लगते हैं? हम तो संगम में रहता है। संगम बिहार से आप आए हैं, तो कभी इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं भाई, कभी हमने आज तक नहीं सुनी, किसी भाइयों से नहीं सुनी। कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। किसी से कोई पैसे का लेन देन नहीं भाई, हमें इस बारे में नहीं पता, कुछ नहीं। घर का ही बता सकते हैं, इतना तो उनके घर ये तो इनके घर का ही बताएंगे ना। क्या नहीं, लूटपाट का मामला भी निकल के सामने आ रहा है कि तो वो लूटपाट तो हुई इनके है। घर का ही बताएंगे किसी दिन की दुश्मनी है या ना है। संगम में रहते हैं हम लोग तो। और हम तो वही तुगलकाबाद रहते हैं। नहीं होने सकती। गृह मंत्रालय को रेखा गुप्ता के टाइम पुलिस वालों को सख्ती क्यों नहीं करते? हम सेफ क्यों नहीं है? हम नहीं होंगे तो आपका क्या होगा? हम आपका क्या करेंगे? आप किसके लिए घूम रहे हो? ड्यूटी किसके लिए मिली है? मिली तो पब्लिक के लिए है, जनता के लिए मिली है। तो जनता सेफ ना हुई तो आपकी ड्यूटी का क्या काम है? हमें कोई हमारे काम की तो है ना। आप क्या पुलिस वाले हैं? पुलिस वाले किस काम के हैं जो हम सेफ नहीं है? तो आप इन परिवार को कब से जानते हैं? हम जानते हैं, हमारे बेटा की शादी को 25 साल हो गए। 25 साल से जानते हैं, 2002 से जानते हैं हम। अच्छा, 2002 से जानते हैं? हाँ, 2 से जानते हैं। मेरे बेटे के मतलब सरह जी जो खत्म हुई हैं। अच्छा। हाँ। व्यवहार कैसा था इनका? कोई झगड़ालू व्यवहार था? नहीं, बहुत बढ़िया परिवार है, बहुत बढ़िया। सारे परिवार बहुत बढ़िया है। ये 4-5 भैया आए थे, सब भाई बहुत बढ़िया हैं। भाई बीवी सब बहुत अच्छे हैं। कभी झगड़ा ऊंची आवाज में बोल के नहीं जानते। ऊंची आवाज में कैसे बोलते हैं? ये हैं इनकी भाभी हैं, इनके भाई हैं वो। ये गृह मंत्रालय को, अमित शाह को। आप कौन लगती हैं इनकी? शारदा की नंद है, भाभी है इनकी। गृह मंत्रालय, रुक जाओ कुछ बोल दो। गृह मंत्रालय कौन सा एक्शन लेते हैं पुलिस वालों का? अमित शाह के लिए देखना चाहिए नहीं तुम्हारे अंडर में? रेखा गुप्ता को देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? क्या करती हैं अभी तक? सुबह से रेखा गुप्ता, योगी ऐसा होता ना यूपी का, योगी दरवाजे पहुंच गया होता, रेखा गुप्ता आज तक अभी तक आए। बहुत ही प्यार मोहब्बत वाली फैमिली थी, सत्संगी फैमिली थी। तो ऐसे कोई वो हम इसलिए तो वी आर वेरी शॉक कि वो ऐसा कैसे हो गया कि वो परिवार का कोई ऐसा वो नहीं है। सभी से मिलवर्तन वाली फैमिली है, हंसी खेल करके हंसी मजाक वाली फैमिली। तो इसलिए वी आर वेरी शॉक। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो बात निकल के सामने आ रही है कि कुछ गोल्ड और कुछ कैश की चोरी डकैती हुई है, तो कहीं ना कहीं ये पैसा ही कारण बना इनकी मौत का। अब ये कहना बड़ा वो हो जाता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। देखिए, आज के समय में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन हो भी सकता है कि उन्होंने रोका हो। अगर चोरी चकारी का वो केस रहा हो तो उन्होंने रोका होगा, तो फिर शायद हो सकता है उसके हाथ में जो आया और उसने मार दिया हो। या कुछ भी हो सकता है कि वो पहले से प्लान करके आया हो मारने का, उसके बाद चोरी की हो। लेकिन एट द एंड ना तो सामान रहा ना जाने रही। सामान तो चलो कल को भी बन सकता है, लेकिन अब वो जो जीव है वो वापस नहीं आ पाएगा। अच्छा, जिस प्रकार घर के अंदर फ्रेंडली एंट्री हुई है, एकदम से तो ऐसे कोई गेट खुलता नहीं है, तो फ्रेंडली एंट्री हुई है, कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश है कि कोई जो हत्या करने वाला है वो कोई जानकार परिचित अपना ही हो। मैंने पहले बोला कुछ भी हो सकता है इसमें। अब हम तो कुछ कह नहीं सकते कि बाकी शक तो कुछ भी हो सकता है। शक ये भी किया जा रहा है कि कोई अपना ही था, कोई जानकार ही था। शक ये भी हो रहा है कि कोई अननोन था। कुछ ऐसे क्रिमिनल केसेस देखे गए हैं जिसमें कोई अननोन घुस जाता है
फ्रॉजरी करके झूठ बोल के उसके बाद ऐसे करके, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए ये तो पुलिसिया जांच जब निकलेगी, जब अपराधी पकड़े जाएंगे तभी सच जी, सामने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देवरानी कितने लोगों को पता, मुझे भी परेशान हो गई। क्या क्या था पूरा मामला? और कोई लूटपाट की भी बात बता रहे कि लूटपाट भी यहाँ हुई? पे कोई भी नहीं रहता, वो अकेले रहते थे, 3 लोग आप लोग कहाँ रहते हैं? सब संगम विहार रहते हैं। अच्छा, तो आपको कितने बजे इस खबर की सूचना मिली? 1 बजे खबर मिली थी। 1 बजे। हाँ, हमारे जेठ बाजार से आए थे, मार्केट लगाते हैं। हाँ, रात को वो आए थे बाजार से, तब उन्होंने देखा बाहर से गेट बंद था। अच्छा। जब उन्होंने गेट खोला तो दोनों सब किचन में मरे पड़े थे, पूरे खून से लथपथ थे। पूरे घर में अलवाड़ियों के ताले टूटे मुंडे का घर में सब। जो वो गहने पहनी थी, उनके गहने में कुछ नहीं थे, हाथ में कंगन पहनी थी, चैन वैन पहनी हुई थी। तो किसी पे शक है आपको कि किसने घटना को अंजाम दिया होगा? किसी पे शक किसी पे कोई शक नहीं है। इससे पहले कभी किससे कोई लड़ाई झगड़ा, कोई विवाद ऐसा कभी था क्या? कोई नहीं, दुश्मनी? किसी से लड़ाई कुछ भी नहीं हुई। तो देखिए, दिल्ली की गलियों में बेखौफ घूमते अपराधियों पे आखिरकार कब लगाम लगेगी? फिलहाल आपकी इस विषय में जो कुछ भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार न्यूज दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।